अब यदि आपको फैटी लीवर है तो आपको वज्रासन में आकर क्या करना है, आपको सरल सा उष्ट्रासन का अभ्यास करना है। उष्ट्रासन आपके थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को भी बहुत लाभ देगा, साथ ही साथ आपके फैटी लीवर को भी कम करेगा। राइट, कैसे करना है, यहाँ पर आए, घुटनों में कंधों जितना फासला दिया हमने और हम धीरे से नमस्कार। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर एक बहुत ही कॉमन समस्या है। आमतौर पे जो जेंट्स लोग हैं जो मोटापे से ग्रसित हैं वो लोग फैटी लीवर के शिकार होते हैं। फैटी लीवर हमें क्यों होता है, क्यों हमारे शरीर में जब वसा ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, जब हम ज़्यादा तला भुना खाते हैं, जब हम ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, तब हमारे शरीर में फैटी लीवर की समस्या अक्सर देखी जाती है। जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है या फिर हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में फैटी लीवर की समस्या हो जाती है। फैटी लीवर के लिए हम योग में बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि हमारी फैटी लीवर की दिक्कत को ख़त्म करेगा हमेशा के लिए। तो आइए जानते हैं कि हम योग में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैठ करके कुछ आसनों से अपनी फैटी लीवर को कम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आसन जिसमें हमारा होता है काग आसन। काग आसन सिंपली मैं जब अपनी एड़ियों को ज़मीन पर लगा करके बैठने की कोशिश करता हूँ। कई लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है, कई लोगों के लिए ऐसे बैठना असंभव भी हो सकता है। तो उन लोगों के लिए सॉल्यूशन ये है कि वो थोड़ा सा अपनी एड़ियों में गैप बढ़ा ले जिससे उनके लिए बैठना संभव हो, एड़ियाँ ज़मीन पर लगे। फिर भी अगर कुछ लोग ना बैठ पाएँ एड़ियों में बहुत ज़्यादा गैप देने के बाद भी, तो उन लोगों के लिए सुझाव कि अपने बॉडी वेट को आगे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करें। अपने हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे की तरफ शिफ्ट कर दें, अपने फेस को, अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करें, तो आपके लिए बैठना संभव हो पाएगा। ऐसा करने से आपके फैटी लीवर पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, आपका फैटी लीवर ठीक होने लगता है, साथ ही साथ आपकी चर्बी भी जाने लगती है। कागासन बहुत ही सुंदर आसन, बहुत ही लाभकारी आसन होता है। चलिए हम अगले आसन पे पहुँचते हैं। कागासन सभी लोग कर सकते हैं, कागासन बहुत लाभकारी होता है। हम धीरे से पैरों को सामने रखकर इस तरीके से पैरों को चला सकते हैं। इस तरीके से पैरों को चलाने से आपके थाइज पर भी आपको अच्छा इफेक्ट मिलता है और आपके नाभि पर भी आपको अच्छा इफेक्ट मिलता है। इस तरीके से हम 15 से 20 बार क्षमता अनुसार चला सकते हैं, धीरे 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 धीरे। और कोशिश कीजिएगा कि पैर को धीरे ऊपर लाएं और धीरे नीचे लेकर जाएं और एडी को बिल्कुल भी ज़मीन पर ना पटके। एडी को अगर हम ज़मीन पर पटकते हैं तो हमारी एडी पर शॉक आता है जिसकी वजह से एडियों में दर्द शुरू हो जाता है। घास पर कर रहे हैं, योगा मैट लेकर कर रहे हैं, अच्छा वो एक सेफ्टी होती है, बट कई लोग बिल्कुल ज़मीन पर मार्बल पर करते हैं, तो उस केस में अगर आप अपनी एडी को पटकेंगे तो आपकी एडी में शॉक जाएगा, एडी में दर्द बैठ जाएगा। राइट, इसको 15 से 20 बारी। और फिर पैर को हम घुटने से मोड़ करके इस तरीके से अंदर ला करके होल्ड करने की कोशिश करेंगे और फिर धीरे से वापस ले जाएंगे और फिर से वापस एडी को नहीं पटकेंगे। अंदर लाएंगे, माथे पर टच करने की कोशिश करेंगे और वापस ले जाएंगे, माथे पर टच करने की कोशिश करेंगे और वापस ले जाएंगे। इससे हो क्या रहा है कि आपके पेट पर दबाव पड़ रहा है जो आपके पेट को, आपके फैटी लीवर को ठीक करेगा। ऐसा भी हम 10 से 15 बार या अगर क्षमता है तो 20 बार तक कर सकते हैं। और फिर दोनों पैरों को एक साथ धीरे से लाना और धीरे से ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप तेज़ी से ले जाएंगे तो वो मोमेंटम का इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छा कर लेंगे, पर उसका लाभ कम होगा। जब आप धीरे से लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मसल्स में एक्चुअल में कितनी ताकत है और कितनी ताकत नहीं है। इसको भी हम 10 से 15 बारी दोहरा सकते हैं। इसके बाद हम टेबल टॉप पे आते हैं। टेबल टॉप भी एक बहुत सरल आसन होता है।
कमर दर्द पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, सर्वाइकल पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। पर अगर आपके हाथ कमज़ोर हैं, अगर आपके रिस्ट पाम्स या फोर आर्म्स कमज़ोर हैं, तो आपके लिए शायद थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। और धीरे से वापस आ जाते हैं। अगला नौका आसन आपके पेट को घटाने के लिए। लास्ट तक जुड़े रहिए। लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप दूंगा फैटी लीवर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। ये हाथ, ये पैर और फिर ये पैर, ये हाथ। सरल नौका आसन बहुत ही सरल, बहुत ही लाभकारी आसन होता है। होल्ड रखेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए होल्ड रख सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए होल्ड रखेंगे और फिर धीरे से नीचे आएंगे इत्मीनान के साथ, मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रखते हुए। ये नहीं करेंगे कि होल्ड रखा हुआ है, पूरी क्षमता के अनुसार होल्ड किया हुआ है, ऐसे नहीं वापस आया करते हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जू का दरवाज़ा खुला है और सारे जानवर भाग करके बाहर आ गए हैं। इंसानों की तरह जाया करते हैं किसी भी आसन में और इंसानों की तरह वापस आया करते हैं, राइट। बहुत प्यार से इत्मीनान से अपने पैरों को 2 मिनट के लिए रिलैक्स करके रखेंगे। इनहेल और एक्सहेल अच्छा सा रखेंगे। बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होनी चाहिए, बॉडी काम फील करनी चाहिए, बॉडी रिलैक्स्ड फील करनी चाहिए, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं वज्रासन में। वज्रासन एक बहुत ही सिंपल आसन, घुटने दर्द के पेशेंटों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर बाकी लोग वज्रासन को कर सकते हैं। अब यदि आपको फैटी लीवर है तो आपको वज्रासन में आकर क्या करना है, आपको सरल सा उष्ट्रासन का अभ्यास करना है। उष्ट्रासन आपके थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड को भी बहुत लाभ देगा, साथ ही साथ आपके फैटी लीवर को भी कम करेगा, राइट। कैसे करना है, यहाँ पर आए, घुटनों में कंधों जितना फासला दिया हमने और हम धीरे से अपने राइट हैंड को पहले ले गए और फिर अपने लेफ्ट हैंड को ले गए और हमने अपनी एड़ियों पर दोनों अपने हाथ टिका दिए और अपनी नाभि को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ खींचा, होल्ड किया और फिर वापस आए। जिन लोगों से उष्ट्रासन पहली बारी में इस प्रकार ना लगे, वो लोग उष्ट्रासन को यहाँ पर हाथ रख के अपनी टेल बोन पे अपनी दोनों अंगूठों को रख करके कोहनियों को नज़दीक ला करके फिर पीछे की ओर जाएंगे और इस प्रकार होल्ड करेंगे। इस प्रकार उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे और फिर वापस सीधे हो जाएंगे, राइट। ये सरल मार्ग था उष्ट्रासन को करने का। उष्ट्रासन के बाद हम अपनी एड़ियों पर अपने हिप्स को लगा करके वापस से माथे को जमीन पर रख देते हैं। ध्यान रखेंगे कि जब हमारा माथा जमीन पर जा रहा हो तब हमारे हिप्स एड़ियों को नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, राइट। हम बड़ी कोमलता के साथ, बड़ी शीतलता के साथ, बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से एक आसन को करते हैं और फिर उस आसन से वापस आ जाते हैं, राइट। अगला आता है भुजंगासन। भुजंगासन भी बहुत लाभकारी होता है फैटी लिवर के लिए। ध्यान दीजिएगा कि जिस भी चीज़ में, जिस भी आसन में, जिस भी क्रिया में, जिस भी एक्सरसाइज में ये पेट की मूवमेंट अच्छी हो रही हो, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार, वो सभी चीज़ें हमारे फैटी लिवर को, हमारे किडनी को, हमारे बेली फैट को एंगेज करती हैं, उनको ठीक करने का काम करती हैं, राइट। एनाटॉमी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। जस्ट आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको करना क्या है और कैसे करना है और वो कैसे लाभ दे रहा है, राइट। हम भुजंगासन में आकर के कर क्या रहे हैं, हम भुजंगासन में आकर के अपने इस एरिया को, टॉर्सो को स्ट्रेच कर रहे हैं पूरा का पूरा, जिसकी वजह से टॉर्सो के अंदर जितने भी हमारे अंग हैं, उप अंग हैं, वो सभी लाभान्वित हो रहे हैं, राइट। धीरे से
हाँ, अब मैंने ऊपर से शुरू किया है। बहुत सारे लोग भुजंगासन को नीचे से शुरू करना कंफर्टेबल समझते हैं। नीचे से भी शुरू करना बहुत ठीक है, आपकी जैसे इच्छा हो आप वैसे कर सकते हैं। शोल्डर्स को पीछे खींचेंगे और भुजंगासन में अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे। मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रखेंगे, चित्त में एक शीतलता, मन में एक कोमलता रखेंगे। आहा हा हा, नेचर के साथ जुड़ने का मजा ही कुछ अलग होता है। और धीरे से इसका काउंटर पोज या इसको रिलैक्स करने के लिए वापस से बालासन में। जितनी देर कोशिश करके हम भुजंगासन में रुके हैं उतनी ही देर हम बालासन में भी रुकेंगे, ठीक है। और फिर धीरे से वापस आएंगे। हम अपनी दोनों कोहनियों पर अपनी ठुड्डी को टिकाएंगे और धीरे धीरे इस तरीके से पैरों को चलाएंगे। ये भुजंगासन के बाद कमर को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी होती है। और फिर फैटी लिवर के लिए इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। ध्यान दीजिए कि मेरे एड़ी पंजे घुटने कैसे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं जाएंगे। और कोहनियां भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। और मैं ऊपर की ओर देख रहा हूं इस दौरान, ऊपर की ओर, क्योंकि मैंने ये स्टैंड किस लिए लगाया हुआ है अपनी कोहनियों से। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मेरी कमर पे जो इफेक्ट मेरे को आ रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर मैं अच्छा ऊपर जाने की कोशिश करूंगा तो मेरी कमर पे जो इफेक्ट है वो बढ़ेगा, अच्छा हो जाएगा, राइट। तो मैंने एक नॉर्मल पॉइंट पे अपने आप को लॉक कर दिया यहाँ पर कि इससे नीचे तो मेरी गर्दन नहीं जाए कम से कम, राइट। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को ऐसे भी करते हैं तो उसका लाभ कम हो जाता है। हम जब पूरा जा रहे हैं तो आप मेरी कमर की तरफ देखिए, मेरी कमर पूरी की पूरी फ्लेक्स हो रही है। मेरे को अपने फैटी लिवर में बहुत लाभ मिलता है इससे। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। सीधे बैठ जाते हैं। हाँ, आनंद आया अभ्यास करके। एक क्रिया भी होती है फैटी लिवर के लिए बहुत सरल सी, कपालभाति जिसको हम बोलते हैं। कपालभाति क्रिया हमारे को ना सिर्फ फैटी लिवर में लाभ देती है, अपितु तो बहुत सारी चीज़ों में लाभ देती है, पर उसको सही ढंग से करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही रैंडमली हम नहीं करा करते कपालभाति क्रिया को। तरीके से ना बहुत ज़्यादा करने की कोशिश, अपनी क्षमता से पार जाने की कोशिश, ना अपनी क्षमता से बहुत नीचे रहने की कोशिश। मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि आप 20-20 के 2 सेट्स कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सेट करने नहीं पसंद तो आप 40 बारी कपालभाति एक गो में कर सकते हैं, 50 बारी कपालभाति एक गो में कर सकते हैं, राइट। करना कैसे है, हम कपालभाति में एक्टिवली एक्सहेल करते हैं और पैसिवली इनहेल करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर 2-4 करने के बाद श्वास खत्म हो जाती है। हमने कोई गुब्बारा नहीं फुला रखा जिसमें श्वास स्टोर है और वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। पैसिवली इनहेलेशन चलने लग रहा है और हम स्ट्रोक्स को थोड़ा सा पावरफुल रखेंगे। देखिए, कपालभाति में आवाज़ के थ्रू हम बता देते हैं कि कपालभाति कितना अच्छा और कितना बुरा हो रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ कपालभाति के। शुरू में हम कोशिश करते हैं सबसे कम स्ट्रेंथन वाली, कम पावर वाली कपालभाति में आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये थी सबसे कम पावर वाली। यदि आप बीपी के पेशेंट है, यदि आपको कमर में दर्द रहता है तो आप कपालभाति किसी विशेषज्ञ की निगरानी में ही करें, अन्यथा ना करें। या फिर आप धीरे से अपनी क्षमता को सबसे कम पावर वाली कपालभाति करके ही धीरे धीरे करके बढ़ाएं। इससे थोड़ी सी पावर बढ़ाते हैं, राइट।
और थोड़ी सी पावर बढ़ाते हैं। कपालभाति की इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ने से आपके लिए मुसीबतें बढ़ती हैं, आपका प्रभाव भी अच्छा होता है। कमर दर्द के पेशेंट और हाई बीपी के पेशेंट ध्यान रखेंगे करते हुए, कम इंटेंसिटी वाला करेंगे, ठीक है। और थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। राइट, और चौथे लेवल की इंटेंसिटी। आखिरी मैक्सिमम 5वें लेवल की इंटेंसिटी। हाँ, सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी लेवल करना मुश्किल होता है, बट जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं सिर्फ वही प्रैक्टिस करते हैं 5वें लेवल की इंटेंसिटी, क्योंकि इससे आपको चक्कर आना, सिर भारी हो जाना, ब्लैकआउट हो जाना, ऐसे भी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं अपनी इनिशियल स्टेज में। यदि आप बिल्कुल शुरुआती अभ्यासी है तो आपको ये 5वें लेवल की, जिसमें ऐसे करके आवाज़ आए, उस लेवल को आपको नहीं टच करना चाहिए शुरुआत में। हम दूसरे या तीसरे लेवल की, अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो दूसरे या तीसरे लेवल की कपालभाति रख करके अभ्यास करें। कम से कम 20 या 25 के 2 स्ट्रोक या 50 के 1 स्ट्रोक, ठीक है। इस तरीके से कपालभाति के अभ्यास को किया जाता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ये बातें अच्छी लगी होंगी, योग अभ्यास जो है वो समझ में आए होंगे। और अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ ही लेंगे, राइट। आखिर में एक टिप देता हूँ लास्ट में, जो फैटी लीवर के लिए बहुत लाभकारी होती है। रोज़ सुबह सिर्फ और सिर्फ नींबू को, यदि आपको कच्चा हरा नींबू मिले तो आप उसको काट करके रात में पानी में भिगो दें, साथ ही साथ उसमें कुकुम्बर भी डालें और सुबह तक उसको भीगे रहने दें उस पानी में। सुबह उठ करके उस पानी को पिएंगे तो वो एकदम आपका बहुत बढ़िया वाला डिटॉक्स वाटर बन जाएगा। उसको पीने से आपका फैटी लीवर क्या और वसा क्या और मोटापा क्या, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है। नींबू का खास ध्यान यूँ रखें कि अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा हो रही हो और अगर आपके घुटनों में दर्द शुरू हो गया हो, वात रोग आपके शरीर में बढ़ रहे हो, कहीं पे भी आपको पहले से ही दर्द हो, तो आप नींबू अवॉइड करेंगे, फिर आप उस सूरत में नींबू नहीं ले सकते। पर अगर आप अभी जवान हैं, अगर आपको कोई घुटनों के संबंधित कोई रोग नहीं है, कोई वात संबंधित कोई रोग नहीं है, तो आप नींबू का सेवन ज़रूर कर सकते हैं, आपका फैटी लीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो धन्यवाद इस वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस चैनल के लिए और भी ऐसे कंटेंट के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, अपने हस्बैंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जिन जिन लोगों को भी फैटी लीवर बहुत कॉमन है, जिन जिन लोगों को भी आप देख रहे हैं कि उनको मोटापा है, उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और नीचे आप कमेंट में अपने सवाल या सुझाव कुछ भी लिख सकते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगे। मैं सारे कमेंट्स के जवाब दूंगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। आज या कल में दूसरी नई वीडियो हमारी बहुत अच्छी वाली आ जाएगी, बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर के। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।